तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एआई वीडियो है वो कितनी हानिकारक हो सकती है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि एकदम ही रियलिस्टिक तरीके से वीडियो आती हैं और ये बता पाना मुश्किल हो पाता है कि मतलब ये जो वीडियो आ रही है वो रियल है या एआई जनरेटेड वीडियो है। तो क्या कर सकते हैं अपन और क्या इस पर इनिशिएटिव ले सकते हैं सरकार के, क्या इस पे पॉलिसीज़ हैं, क्या 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 कंसर्न हो सकते हैं जो हम लोग वीडियोज़ कहीं भी अपलोड कर देते हैं बिना किसी कंसर्न या बिना किसी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े हुए, यानी इमीडिएट ऐसे ही। तो आज उन्हीं से बातों पे चर्चा होगा। तो देखिए, आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा जहाँ पे रील्स वगैरह में कि जहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे कि वो वीडियो असल में है ना कि एआई जनरेटेड है। पहले का जो एआई जनरेटेड मॉडल था वो थोड़ा इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, आपको अगर पता होगा। तो अगर होता है उसमें एक होता है पिक्सल्स, कितने किस हिसाब से पिक्सल हो रहे हैं, और फ्रेमवर्क जो आपने देखा होगा कि 60 FPS का, 120 FPS का। तो इस टाइप से वीडियो जनरेट हो रहे हैं कि एकदम बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं। जैसे कि पिक्सल्स, उसके जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, जिससे ये बता पाना मुश्किल हो पाता है कि मतलब ये वीडियो जनरेटेड एआई जनरेटेड है या रियल में ये किसी फोटोज़ या कैमरे से लिया गया है। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि देखिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखा रहा हूँ कि जिसमें ये सारी वीडियोस बता पाना मुश्किल हो पा रहा है कि मतलब कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं है। ऐसे ही वॉइस क्लोनिंग वगैरह भी हो जाती है कि अगर किसी का वॉइस क्लोन करके, यानी किसी का वॉइस अपलोड करके एआई में किसी तरीके से जो चीज़ बोला भी नहीं है उसको हम बुलवा सकते हैं एआई की मदद से। तो वो सारी चीज़ें आपने कई बार मोदी जी को गाना गाते हुए सुना होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही चिंताजनक है। तो आज इसी पे बात करने वाले। तो देखिए क्या होता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें से सभी वीडियोस एआई जनरेटेड हैं। आपको ये जान के शौक लगा होगा, लेकिन इसमें पहचान कैसे कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे मैं अभी वेबसाइट बताऊंगा जिस पे आप अपलोड करके बता सकते हैं कि जान सकते हैं कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो लेकिन एक अगर हम ऐसे ही देखें तो अगर आपको इन नेचुरल मूवमेंट दिखता है, जैसे कि बहुत सारी वीडियो में जो अभी मैंने दिखाया इसमें इन नेचुरल मूवमेंट बहुत सारे हैं जो कि देखने में नेचुरल नहीं लगती है, कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, जो कि फिजिक्स के लॉ के खिलाफ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको आप जान सकते हैं कि मतलब ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नेचुरल चीज़ होती ही नहीं है, मतलब एकदम पूरी ही रियलिस्टिक तरीके से बनता है। तो यहाँ पे कई सारे वेबसाइट का मैं जिक्र करूँगा जो कि आप उस पर अपलोड करके जान सकते हैं कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो देखिए, ये हो गया बात एआई जनरेटिव में कैसे वीडियो बहुत ही एकदम डिटेल्ड वे में बनाए जाते हैं। इसके कई सारे फायदे तो आपने सुने होंगे कि क्या क्या नुकसान पास्ट में अभी तक हो चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आपने देखा होगा कि जॉब कितने सारे ले ऑफ हुआ है, जैसे TCS वगैरह में, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, मेटा में भी हुआ है, और कई सारी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो कि MNC कंपनियां हैं वो भी ले ऑफ की ये है। और क्योंकि एआई जनरेटेड एआई का ज़माना आ चुका है। अभी बहुत सारे लोग आपको ये सुनते कहते हुए मिलेंगे कि एआई आया है लेकिन वो जॉब्स भी उतने क्रिएट करेगा। हालांकि जॉब उसने वो क्रिएट करेगा लेकिन इतने सारे जॉब्स नहीं क्रिएट करेगा। मैं पास्ट से कुछ आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में आपने देखा होगा जब अंग्रेज जब भारत आए तो साथ में पहले जो कपड़े बनते थे वो चरखा बुन के सभी लोगों को, मतलब ये कुटीर उद्योग बोलते थे। तो कुटीर उद्योग में क्या होता है कि बराबर बराबर सबको, यानी सबको कमाने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही कारखाने का आविष्कार हुआ जो कि कपड़े बहुत ही इफ़िशियंट तरीके में बना देते थे, वो भी कम दाम में, और बहुत सारा एक ही साथ बना सकते थे। तो वो चीज़ें और उसकी क्वालिटी भी कई सारी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बनाते थे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे कुटीर उद्योग पे बहुत सारे लोगों का आजीविका जिस पे टिका था वो बंद होने लगा। और साथ में आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म, यानी जो कैपिटल का मतलब इनइक्वलिटी होता है वो बहुत बढ़ जाता है। कैपिटल गेन का लोगों के इनकम के हिसाब से, जैसे कि जो अमीर होता रहेगा वो बहुत सारा अमीर होते रहेंगे, गरीब गरीब होता रहेगा। जो इनकम का गैप हो जाता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, और इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो ये सारे जो कैपिटलिज्म का मेन मुद्दा आता है, ये औद्योगिकीकरण का ही एक नमूना हो सकता है। जैसे कि जब कारखाने हुए तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने की मिली, यानी कारखाने वाले जल्दी अमीर हो चुके थे, और साथ में जो कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे होकर बंद हो गए थे।
तो ये चीज़ें यहाँ पे इनकम गैप बहुत बड़ा देखने को मिलता है जब कभी भी औद्योगिकीकरण ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, अभी जब इंटरनेट का मुद्दा हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एडिटेक कंपनियां, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो टीचिंग लाइन में है, पहले क्या होता था, हर जगह कोचिंग संस्थान आपने देखा होगा बने रहते थे, सारे लोग कमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एडिटेक कंपनियां आई, यानी ऑनलाइन टीचिंग का ये हिसाब किताब बढ़ा, तो जो छोटे टीचर्स थे वो तो सही है, लेकिन जो ऑनलाइन टीचर्स थे वो एक ही साथ बहुत सारा गेन किए, यानी बहुत ही अमीर तरीके से बन गए। ये एक ही चीज़ के सेक्टर में नहीं बता पा रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे करता हूँ उस हिसाब से मैं आप उसको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी छोटे लोगों का धंधा ख़त्म हो जाता है और बड़े लोगों का मतलब कि जो इनकम गैप है वो बहुत ही लेवल तक बहुत ही बढ़ जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये एआई जो है वो उसमें भी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि एआई के हिसाब में आपको नहीं पता होगा कि जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो जैसे कि जितने भी काम अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप जॉब से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा रोल होता है सोशल मीडिया के, यानी एआई से। तो उन सभी लोगों की भी जॉब एक टाइप से खतरे में हो सकती है। जैसे कि पहले बहुत सारे रिसर्चर की जॉब निकलती थी, यानी कि अगर आप पत्रकारिता में जाते हैं और आपको अगर टाइपराइटर है, तो वो सारी चीज़ें एक मैनुअली जॉब निकलती थी। लेकिन अभी ये सब आने से ये बंद होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एआई से ही आप पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें, यानी रिसर्च कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और साथ में आपने अभी लेटेस्ट में देखा होगा कि पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर में सेम टू सेम उसने चैट जीपीटी जैसे मॉडल का इस्तेमाल करके कॉपी यानी कि टाइप किया था। हालांकि गलती से उसका लास्ट वाला सीन जो है वो उसी में टाइप हो गया था, जिससे लोगों को पता चल गया कि ये चीज़ें टाइप हुई हैं। और जॉब का खतरा तो है ही है, लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत ही कम जानने वाले भी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे कि अभी जिनको एक सिंपल सा मेल यानी मेल लिखने में उनको दिक्कतें होती थी, अब वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोफेशनल तरीके से मेल इंग्लिश में लिख देते हैं। क्यों कैसे लिख देते हैं? चैट जीपीटी की मदद से लिख देते हैं। तो उससे ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच में इफ़िशियंट है, प्रोफिशिएंट है इस चीज़ का कि नहीं है। उससे बहुत ही दिक्कत होती है। और साथ में पहले जितने भी ऑनलाइन सेंटर्स, जैसे आपने डेटा डिज़ाइनर का देखा होगा, मतलब कि और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कोडिंग बेसिक कोडिंग करते हैं, उन सब का जॉब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो खतरे में जा रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें एआई खुद ब खुद कर देती है और जो कि थोड़े से ही टाइम में कर देती है बहुत ही अच्छे तरीके से। स्क्रिप्ट राइटर जो होते थे उनकी भी जॉब बहुत ही खतरे में हो गई है, क्योंकि एक अच्छा सा स्क्रिप्ट वो लिख देता है। साथ में रिज्यूम मेकर्स, बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो एआई करता था, अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी कुछ साल में। और इसका यही कंसर्न है कि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा और छोटे जो लोग हैं, जैसे कि कितने सारे लोगों का जो ले ऑफ हुआ है, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी कई सारी चीज़ें। और मैं वो आपको डेटा बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्या है, पहला तो मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट का संकट पड़ता है। जैसे कि फेक वीडियोज़ के चुनाव से उदाहरण के लिए, जैसे कि पॉलिटिशियन का बहुत सारा फेक आपने स्पीच सुना होगा। तो जैसे यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई मार्केट 2025 से 2031 तक 560% तक बढ़ जाएंगे और फ्रॉड स्पॉट के 46% को डीप फेक का खतरा महसूस हो रहा है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्कैम और फाइनेंशियल लॉसेज भी हो सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा जहाँ पे लोग एआई का क्लोन बना के, जैसे कि वॉइस क्लोन बना के फ्रॉड यानी किडनैपिंग के हिसाब से वो चीज़ें रकम का वसूली कर लेते हैं। और प्राइवेसी के मामले में और सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, जैसे कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनका डीप फेक वीडियो बना के वो हरासमेंट वो लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे क्या रूल्स और रेगुलेशन आए हैं, वो सारी चीज़ें में भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए क्या है, अब इसमें कौन कौन से एआई जो ऐप हैं बड़े बड़े, वो उसके बारे में, जैसे चैट जीपीटी का, ओपन एआई, जेमिनी गूगल का है, ये ट्रस्ट बेस्ड एआई। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जहाँ पे फेसबुक में ये लोग लिखते हैं कि मैं फेसबुक को ये अनुमति नहीं देता हूँ कि वो मेरा डेटा ऐसा करे। तो पहले से प्राइवेसी में वो पॉलिसी में लिखा रहता है जिसपे आप एग्री करते हो, और आप ऐसा कुछ करने से आपका जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं हो सकता। ये करना बहुत हद तक सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो ये इन सब चीज़ों से बचें। और फेसबुक जैसे, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियां
आपका डीप फेक वीडियोज नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? ये इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर ये बनाएंगी तो उनको ही अपने ही बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ें जो लोग टारगेट करके बना सकते हैं आपसे पैसा वसूलने के लिए, वो कर सकते हैं। तो बचें, यानी कि जो आप सोशल मीडिया पे सिंपल पोस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो एआई पे हम लोग वीडियोस डालते हैं उससे क्या खतरा है, हम लोग तो इंस्टाग्राम पे भी, पोस्ट पे भी ये सब चीज़ें डाल रहे हैं, तो वहाँ से कोई लोग भी फोटो उठा सकते हैं जैसे कि। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आपका एआई जैसे इंस्टाग्राम पे जो फोटो वगैरह होता है वो बहुत ही हाई रेजुलेशंस में होता है, तो हाई रेजुलेशंस में होने के कारण आपका ओनली फोटोज वगैरह बहुत लिमिटेड होती है, जो कि एआई को पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने में सक्षम नहीं होती। जैसे कि अगर आप चाहो तो अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है, बहुत हद तक फोटो बहुत ज़्यादा नहीं है पब्लिकली अवेलेबल, तो वो सब बहुत हद तक यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट, यानी कि हर एंगल से आप कैसे दिखते हो, ये सब वगैरह अगर इंटरनेट पे मौजूद है, तो आपको जो परफेक्ट तरीके से एआई क्लोनिंग बन सकती है, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जैसे आपने पास्ट में रश्मिका मंदाना के केस में देखा होगा। तो जहाँ तक हो सके तो अपना एआई मॉडल पे वीडियो डालने से बचें और लिमिटेड तरीके से ये देने से बचें, डिटेल देने से बचें, जहाँ तक हो वहाँ तक काम करें, और ना कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट में ये सब चीज़ें करने से बचना चाहिए हम लोगों को। और भी कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे लोग अपना पर्सनल डेटा मतलब दे देते हैं कि और ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, इवन मैं भी ये करता हूँ कि आप जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जैसे कि आपको जो सजेशंस मिले वो पर्सनलाइज तरीके से मिले, ना कि आपको बार बार बताने की जरूरत पड़े। तो सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब एक बार में डेटा बता देते हैं कि ऐसा 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 है हमारे साथ, तो आज के बाद जो है पर्सनलाइज डेटा हमको मतलब पर्सनलाइज सजेशन देना चालू करो। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कंसर्न, कि पर्सनलाइज जो सजेशंस होते हैं उससे मैनिपुलेशन की खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको कोई एआई ब्रांड जो है वो अप्रोच करना चाहता है, तो वो उसको करेक्ट वे में पता रहेगा कि ये मेरे सामान की नीड है वो किस बंदे को हो सकती है। तो ये सब बड़े खतरे हैं। तो चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े एआई जो कंपनियां हैं, तो मेरे हिसाब से कि अभी उनको एकदम प्रॉपर पर्सनल डेटा देने से बचें, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने एक न्यूज़ भी जरूर सुना होगा जहाँ पे चैट जीपीटी का जो बहुत सारे लोगों का पर्सनल क्वेश्चंस था वो एक बार पब्लिक हो चुका था, और साथ में जितने भी कई सारे फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लोग अपलोड करते हैं वो डार्क वेब पे भी देखे गए थे। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है, जैसे देखिए वीडियोज़ के मामले में मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो बहुत ही कम रेयर टाइम में जो पर्सनलाइज सजेशन के लिए चैट जीपीटी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अपना इंटेंट यानी पूरा तरीके से जो नहीं बताना चाहिए वो चीज़ों से बचाने से बचे। और साथ में बहुत ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ एआई एप्लीकेशन वो है ग्रोक एआई। ग्रोक एआई सबसे बेटर लगता है मुझे चैट रेदर देन चैट जीपीटी से। उसका रीज़न ये है कि ये इन कनेक्टो मोड में काम करता है, और साथ में जैसे कि आपको पर्सनल डेटा लेने से बचता है। जैसे कि आपको जब तक आप बात करोगे आपका उसकी मेमोरी आपके पास रहेगी, फिर वो उस तरीके से लॉस्ट कर देता है यानी खो देता है। यानी अगर हर बार आप चैट चालू करोगे तो हर बार एक नए रूप से वो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। और साथ में ग्रोक एआई बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ों को बताता है, यानी साइंटिफिक तरीके से बताता है, और बहुत ज़्यादा उसमें टेक्स्ट वगैरह मतलब कि बहुत बेफालतू चीज़ें नहीं बताते हैं ग्रोक एआई। और साथ में आप लेटेस्ट डेटा भी मंगा सकते हो, जैसे कि वो डायरेक्ट लिंक है ट्विटर से, तो थर्ड पार्टी लेने से वो बचता है। और साथ में कई सारे काम जो है वो मैं ज़्यादातर ग्रोक एआई से पूछता हूँ, और जब कभी थोड़ा सा पर्सनलाइज सजेशन लेना होता है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये फ़ोटोज़ वगैरह करके ये स्टुपिडिटी नहीं किया कि मतलब कि फ़ोटोज़ अपलोड करके ये सब चीज़ें बनाया जाए, क्योंकि उससे कुछ मतलब होता नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या पॉलिसीज़ वगैरह हो सकती हैं, देखिए देखिए क्या है, कैसे पहचान कर सकते हैं। वाटर मार्क्स आप चेक कर सकते हैं, और सोरा जैसे टूल्स में बिल्ट इन वाटर मार्क होता है। वीडियोज़ में मेटा डेटा में एआई जनरेटर चेक करें, और
और भी कई सारी चीज़ें हैं। AI डिटेक्टिव टूल्स यूज करें, जैसे हाई मॉडरेशन और डीप वेयर स्कैनर या MIT का डिटेक्ट फेक्स ऐप, ये वीडियोज़ को स्कैन करके स्कोर देते हैं। 2025 में फॉरेंसिक AI टेक्निक्स जैसे ब्लॉकचेन ट्रैकिंग उपलब्ध है। और साथ में नॉन ट्रॉन की सलाह, कम फोटोज वीडियोज शेयर करें, प्राइवेसी सेटिंग टाइट रखें, फैमिली फोटोज को प्राइवेट रखें। तो पास्ट में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या पास्ट में बहुत बड़े जो इसमें स्कैम्स हुए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। हांगकांग में $25 मिलियन वाला केस, यानी एक कर्मचारी को वीडियो कॉल आता है, उसमें उसका CFO और पूरी टीम दिख रही थी। सबने कहा जल्दी से $25 मिलियन का ट्रांसफ़र करो, और सीक्रेट डील है। कर्मचारी ने इसे कर दिया। बाद में पता चला ये जो वीडियो है वो AI डीप फेक था। पूरा $2 करोड़ से ज़्यादा लूट गया था। ब्रिटेन की कंपनियों का CEO का वॉइस क्लोन वायरल हुआ था, जिसमें 3 सेकंड का पुराना YouTube वीडियो को लिया गया था और उसको 3 सेकंड के वीडियो में कन्वर्ट करके CFO की आवाज़ कॉपी करके फ़ोन किया गया था, जिसमें 2.2 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र करवा लिया गया था। और साथ में फिलीपींस में हुआ था, एक सीनेटर का वॉइस वीडियो शेयर किया, जिसमें 2 स्टूडेंट कर रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट सारा दुतुर्ते को फंसाया जा रहा है। ये वीडियो भी AI जनरेटेड था। ट्रंप का एक आया था, ट्रंप का ओबामा को गिरफ्तारी वाला डीप फेक वायरल हुआ था, जो कि भी बाद में कई सारे लोग उस पर मान भी लिए थे कि ये सही है, लेकिन बाद में पता चला वो AI जनरेटेड है। और ट्रंप खुद ही AI जनरेटेड वीडियो बहुत बार पोस्ट करते हैं। आपने अगर उनका रियल में पोस्ट देखा होगा तो आपको पता चलता होगा। ये चुनाव में यानी पॉलिटिशियन में भी बहुत सारे खतरे होते हैं, आपके डीप फेक वीडियोज़ बना के आपका क्लोन वगैरह, क्योंकि पॉलिटिशियन का ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोज डेटा अवेलेबल होता है, तो उनका वॉइस क्लोन भी करना आसान होता है और साथ में वीडियोज़ बनाना भी आसान होता है। तो इस तरीके से वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मिसलीडिंग तरीके से स्पीचेस वगैरह दे सकते हैं, जिससे वो जनता का रुआब दूसरी तरीके से बदल सकता है। तो ये भी AI से बचने का बहुत ही बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है। अब देखिए AI से नौकरियां कितना खतरनाक हो सकती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया में 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती हैं। 2030 तक, ये 2030 की बात हो रही है। भारत में अकेले 1.2 करोड़ यानी 12 मिलियन जॉब्स खतरे में हैं। और लेकिन 9 से 10 मिलियन नई जॉब्स भी बनेंगी, जहाँ तक ये हाई स्किल वाली जो रहेंगी, वो मैंने पहले ही बताया था, हाई स्किल वाली जॉब बची रहेंगी, लेकिन जो छोटे मोटे जॉब हैं वो हट जाएंगी। और कौन कौन सा जॉब हटेंगी वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कस्टमर सर्विस, BPO, आपने दिल्ली वगैरह में BPO वगैरह बहुत देखा होगा, जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उन जो छोटे छोटे लोगों की जॉब है वो बहुत खतरे में। कॉल सेंटर में, चैट सपोर्ट में और टिक एजेंट में, जैसे AI ट्रेनर, क्वालिटी चेकर, 25 से 30 लाख जॉब जा सकती हैं। और जैसे डेटा एंट्री में, अकाउंटिंग में, डेटा एंट्री में आपने देखा होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बुक कीपिंग, बिलिंग क्लर्क, AI ऑडिटर और फाइनेंशियल एनालिसिस, 8 से 10 लाख जॉब ये भी खत्म होने वाली है। और ड्राइवरिंग और लॉजिस्टिक्स, टैक्सी, कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और फ्लीट मैनेजर, ड्रोन ऑपरेटर, ओला उबर ड्राइवरों में 60% बेरोजगार हो सकते हैं। रिटेल और कैशियर, सेल्समैन, स्टोर कीपर, इन्वेंट्री में AI मैनेजर, 20 से 25 लाख छोटी दुकान और नौकरियां खत्म हो सकती हैं। और भी कई सारी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में रिपीटेटिव असेंबली लाइन वर्कर्स, पैकेजिंग रोबोट जो आ सकते हैं वो हो सकते हैं। जैसे मारुति टाटा जैसे कंपनियों ने 40% वर्कफोर्स घटा दिया है। आपने कई सारे वीडियोज देखे होंगे जहाँ पे वर्कशॉप में, यानी जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के, वहाँ पे ऑलरेडी AI के रोबोट्स रखे गए हैं, जो कि सामान को बहुत तरीके से, जो कि रिपीटेटिव चीज़ है, वो बड़े आराम से कर लेते हैं, जिससे वर्कफोर्स वो बहुत ही कम वहाँ पे देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि जो कैपिटल गेन हो कंपनियों का ज़्यादा होता है और जो जॉब का सेक्टर है, मार्केट है, वो बहुत कम हो जाता है। कानूनी लीगल में भी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, बेसिक लीगल रिसर्च, इसमें भी छोटे वकीलों का प्रैक्टिसेस कम हो सकती है। मेडिकल में भी रेडियोलॉजिस्ट, रिपोर्ट रीडिंग, बेसिक डायग्नोसिस, डॉक्टर प्लस AI स्पेशलिस्ट। AI अब 90% एक्सरे सही पढ़ लेता है। ये भी सब चीज़ें देखने को मिली है। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित सिटी शहर है 2025 में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये जूनियर IT जॉब में 40 से 50% कम हो सकती है। गुरुग्राम, नोएडा में BPO और कॉल सेंटर 60%। दिल्ली, मुंबई में बैंकिंग ब्रांच जॉब्स बंद हो सकते हैं। छोटे शहर में डिलीवरी बॉय, कैशियर जॉब। और बड़ी जॉब्स क्या बन सकते हैं, जैसे रोबोट मैनेजमेंट इंजीनियर, AI ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डाटा साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, ये सब चीज़ें बच सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, देखिए क्या क्या है।
तो आंखों के पुतले को देखकर आप जा सकते हैं जब आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, और साथ में होठ की आवाज़ और उसके प्रकाश की छाया, दांत और जीभ, ये सब चीज़ें से आप पहचान सकते हैं। मैंने बोला कि इन नेचुरल जो मूवमेंट करते हैं उस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे नहीं पहचान पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे हाई मॉडरेशन और ये 98% एक्यूरेट बताने का दावा होता है। डीप व्यूअर स्कैनर यानी deepviewer.ai करके 96% ये बताते हैं कि सही बता सकते हैं। इनविड वेरिफिकेशन और माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर, ये सब चीज़ें, और रियलिटी डिफेंडर, ये सभी का मतलब कि अपने अपने वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। अगर आपको मतलब इन नेचुरल तरीके से नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं। फिर क्या क्या देखिए कानून बना है मौजूदा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 66E प्राइवेसी उल्लंघन, जिसमें 67, 67A, 67B असली सामग्री, फेक वीडियो, प्राइवेसी ब्रेक और सेक्सुअल कंटेंट फैलाने पर, जैसे रश्मिका मंदाना का आपने केस देखा होगा, इसमें सज़ा क्या है, 3 से 5 साल तक जेल हो सकती है प्लस 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। और इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 में BNS का था, और सेक्शन 499, आपको 499 के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, जो कि मानहानि का दावा होता है, 499 और 500। तो और साथ में 153A सांप्रदायिक नफरत फैलाने में, फेक वीडियो जो किसी को इज्जत खराब करने या हिंसा भड़काने में 2 साल की जेल और प्लस जुर्माना। कॉपीराइट एक्ट के तहत आपका यानी सेक्शन 59 कॉपीराइट उल्लंघन से आप सिविल सूट और मुआवजा भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एआई वीडियो जैसे सोरा हो गया और वीओ हो गया, वीओ गूगल का है और सोरा जो है वो चैट जीपीटी यानी ओपन एआई का है। सरकार इस पर क्या क्या रोकथाम की है, जैसे लेबलिंग और वाटर मार्किंग, जिसमें हर एआई जनरेटेड कंटेंट, जैसे एआई जनरेटेड या सिंथेटिक लेबल लगाना अनिवार्य है। कैसे काम करता है, जैसे प्लेटफॉर्म मेटा, गूगल एक्स पर 10% कंटेंट एरिया में वाटरमार्क लगाना पड़ेगा, और 95% डीप फेक पहचानना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आपका वाटरमार्क लगा है, 36 घंटे के अंदर टेक डाउन, अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं, कोई रिपोर्ट होता है तो 36 घंटे के अंदर टेक डाउन रूल्स है। और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, जैसे सोशल मीडिया आई कंपनी ओपन एआई, गूगल को कंटेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और जागरूकता और एजुकेशन के सेक्टर में सरकार इस पर काम कर रही है।